हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जेड1 अकेडमी। और हम सीख रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड कर रखी है जिसमें हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे। और ये हमारी दोस्तों पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट्स फॉर्मूलों को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद हम आगे की वीडियो में कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताएंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, बेसिक बिल्कुल ही मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो देखिए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम वन बाय वन करके इनको क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो इसका ये फॉर्मूला क्या होता है, तो ये एक्चुअली में ये होता है 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिया है। अगर आप ए की प्लेस पे क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे क्या है, हमारा कांस्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा सेम सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन बस माइनस का डिफरेंस होता है। तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन ए और ये हो जाएगा दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। और प्लस में हमारा क्या होगा, सी हो। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये होता है हमारा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए कॉस कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला होता है, प्लस में क्या होता है हमारा सी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कॉस में और हमारा साइन में, कॉस में और साइन में ये डिफरेंस होता है कि ये देखो कॉस में और साइन में ए पहले होता है और हमारा सेक में एक्स पहले होता है और कॉसिक में भी हमारा एक्स पहले होता है और बाहर क्या होता है, एक्स होता है। बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी रूट में ये होता है और बस यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास लॉग, और मॉड लगा लो क्योंकि वैल्यू जो भी लॉग देता है वो पॉजिटिव देता है। अंदर होता है हमारा एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, उसके बाद कुछ फॉर्मूले और होते हैं हमारे, जिनको भी हम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये क्या होता है 1/2 और एक्स ये सेम यहाँ पे आ जाता है और रूट में ये पूरा ब्रैकेट सेम लिखेंगे प्लस 1/2 लिखेंगे। उसके बाद ये ए स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए साइन इनवर्स में क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। यहाँ भी क्या होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट फॉर्मूला है रूट में, अब ये उल्टा हो जाएगा रूट में, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स और रूट में हो जाएगा सेम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, 1/2 सेम इसकी तरह लिखेंगे, बट इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ लॉग आ जाते हैं। ठीक है, लॉग आ जाएगा और अंदर सेम वही रहने वाला है, एक्स प्लस क्या लिखेंगे, एक्स प्लस और रूट में पूरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये वाले हमको थोड़ा याद रखना पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा लॉन्ग होता है, बहुत जल्दी इसको भूल जाते हैं।
ऐसे नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स और रूट में सेम ब्रैकेट लिख देंगे, सेम ब्रैकेट लिख दी जाएगी यहाँ पे और ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर लॉग और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस और रूट में सेम ब्रैकेट लिख देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें सारे में क्या रहेगा, सभी में सी तो रहने वाला है। उसके बाद में कुछ और फॉर्मूले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो फ्रेंड इसको कैसे कर लिखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह ही हम इसको तोड़ते हैं, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये है, अगर हमारा x पहले है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 a और आएगा हमारा log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, मॉड लगा देंगे, प्लस का क्या आ जाएगा हमारा c आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को ओपन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इसी की तरह खोलेंगे, लेकिन यहाँ पे a क्या है हमारा पहले है तो इसको भी हम स्टार्टिंग में तो यही रहेगा 1/2a लॉग ब्रैकेट लगाओ। अब इसको भी इसी टाइप से खोलना है, लेकिन इस बार क्या करेंगे हम a प्लस एक्स को ऊपर रखना है और a माइनस एक्स क्या रहेगा हमारा नीचे रहेगा प्लस c। फ्रेंड्स यहाँ याद रखने वाली एक बात ये है, यहाँ पे जो x होगा वो ग्रेटर देन a होगा और यहाँ पे जो हमारा a होगा वो ग्रेटर देन x होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे a क्या होगा, बड़ा होगा, यहाँ पे x क्या होगा हमारा बड़ा होगा। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको देखो कैसे करेंगे। अगर कभी भी ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हमारा डेरिवेटिव लिखा है नीचे हमारा फंक्शन लिखा है, तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला हो जाता है हमारा लॉग और एफ ऑफ एक्स प्लस सी। कहने का मतलब ये है जो नीचे लिखा है वो लॉग के साथ में सेम टू सेम आने वाला है। कब आएगा, जो नीचे फंक्शन लिखा होगा और ऊपर उसका क्या लिखा होगा, डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन लिखा होगा। इसमें अगर हमें जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स को क्या करते हैं हम टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, ऊपर हमारा क्या होगा एफ डैश एक्स और रूट में नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड में रूट में एफ ऑफ एक्स। जब इस तरीके से लिखा होगा तो ये भी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था कि 1/√x का इंटीग्रेशन हमने देखा था क्या था, तो ये हो रहा था हमारा 2√x, इस टाइप से हो रहा था। तो सेम उसी टाइप से हमें क्या करना है, इसको भी करना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 और रूट के अंदर आ जाएगा फ्रेंड्स एफ ऑफ एक्स और प्लस क्या होगा हमारा c होगा। सेम उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स को आप t मान लोगे तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वाला। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स क्या होगा हमारा ई टू की पावर एक्स क्या होगा, बाहर लिखा होगा, अंदर क्या लिखा होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा होगा। कहने का मतलब ये, यहाँ फंक्शन लिखा होगा और यहाँ इसका क्या लिखा होगा, डेरिवेटिव लिखा होगा, डिफरेंशिएशन लिखा होगा। तो इसका हमको डायरेक्ट आंसर देना है e की पावर x f ऑफ x, यानी कि क्या होगा ये वाला डायरेक्ट ही इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और कांस्टेंट हमारा यहाँ पे c रहने वाला है। ठीक है, ठीक सेम इसी के टाइप से यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन के कोई कांस्टेंट होगा, कोई नंबर हो सकता है, e की पावर के x, यहाँ पे ये के क्या होगा पावर में x के साथ आएगा यानी कि e की पावर x के रूप में, और ब्रैकेट में f ऑफ x और उसका f x,
यानी कि यहाँ फंक्शन लिखा होगा और यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन लिखा होगा। तो हमें फ्रेंड इसको कैसे करना है, तो जो हमारा क्या होगा, e की पावर के एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो हम इसको इस टाइप से क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो e की पावर के एक्स डायरेक्ट लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका वो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। तो इस टाइप से हो, यानी कि यहाँ पे क्या बैठा हो, x के साथ में डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में हो, और यहाँ पे क्या बैठा हो, फंक्शन बैठा हो। तो हम इसको भी डायरेक्ट लिख देंगे। तो फ्रेंड क्या करना है हमें, ये x लिखना है और ये एफ ऑफ एक्स की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और सीधे ही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है। ये देखो कैसे करना है, e की पावर ए एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले आप ए लिखो, ए के साथ क्या करो, आप साइन को लिख लो, ए के साथ क्या लिखेंगे, साइन, और बी एक्स है तो ये बी एक्स रहेगा। उसके बाद आप माइनस का निशान लगाओगे, अभी आपने ए लिखा, अब आप यहाँ पे क्या लिख दो, बी लिख दो। अब साइन एक्स का क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसके साथ क्या आ जाएगा हमारा फ्रेंड, कॉस कॉस बी एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा। सिमिलरली कॉस में भी हमारा एक फॉर्मूला होता है वो, तो ये कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट रखने वाले हैं, जिससे इस चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।